जिले के नरेंद्र नगर विधानसभा के नैल गांव के आशीष राणा कोटी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। एनएसयूआई से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले आशीष राणा कोटी 2019 में टिहरी जिले के नरेंद्र नगर विकास खंड की ग्राम पंचायत भुतली से ग्राम प्रधान चुने गए। आशीष प्रधान संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी भी हैं। एलएलबी पास ये युवा प्रधान निरंतर क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयासरत है। कोरोना काल में आशीष ने क्षेत्र की जनता की जी जान से सेवा की। उनके स्वास्थ्य और राशन से जुड़ी हर परेशानी को दूर करने में प्रयासरत रहे। इसके साथ ही ग्रामीणों की पेयजल, परिवहन और अन्य मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए भी वह लामबद्ध है। आइए रूबरू होते हैं जुझारू, जनप्रिय और युवा आशीष राणा कोटी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्षी। मैं प्रीति रावत आपके साथ। एक युवा नेता क्या सपने लेकर चलता है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए किस ओर उसके कदम चलते हैं और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों में क्या कुछ उनकी राय है, इन्हीं सब बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रदेश संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष राणा कोटी। तो आइए हम कुछ बातचीत उनसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्षी में। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, एक छात्र नेता के रूप में क्या आपका सफर रहा है और कहां तक ये सफर पहुंचा? मैम, मैंने छात्र जीवन से अपनी राजनीति की शुरुआत की है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है मेरे गांव से होकर की है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन डीएवी कॉलेज देहरादून से किया है। उसके बाद मैंने मदर यूनिवर्सिटी रुड़की से मैंने एलएलबी किया है। और छात्र जीवन के टाइम से हम कॉलेज में देखते थे कि जैसे छात्र संघ के चुनाव चलते थे तो उस टाइम से हम सक्रिय रहे। उसके बाद मैंने टिहरी जिले से जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा एनएसयूआई से, तो उस समय जिला उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। तो उस दौरान विभिन्न कॉलेजों की पूरे जनपद में काफ़ी समस्याएं आती थी। कहीं सब्जेक्ट बढ़ाने थे, कहीं क्लासरूम नहीं थे, तो उनके लिए हमने संघर्ष किया है और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। छात्र नेता के रूप में आपका सफर काफी उम्दा रहा है, ऐसा कहा जाता है। वहीं अब जो है आप आगामी विधानसभा चुनावों की ओर रुख कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, पार्टी जो काम आप कर रहे हैं, पार्टी किस रूप में आपको जो है टिकट देगी? ऐसा है जिस प्रकार से आप अपने काम करते हैं, क्षेत्र के लोग उस काम को देखते हैं और क्षेत्र के लोग जो हैं, जनता उनसे जुड़ती जाती है। जनवाहन के अनुसार हम काम करते हैं और उन्हीं के जो समस्याएं हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए अगर पार्टी हाईकमान हम पे विश्वास करती है तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जो गरीब जनता की जो महत्वाकांक्षा है उन पे खरे उतरने का हम प्रयास करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ, सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हम भी एक गरीब घर से हैं और हमने सारी समस्याएं देखी हैं, मूलभूत समस्या हमें मालूम है, उनके लिए हम काम करेंगे और उनकी उम्मीदों पर जो है खरे उतरने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र में आप लगातार भ्रमण करते होंगे, ऐसे में लोगों की जो समस्या आपके सामने आती होंगी, कई प्रकार की समस्या होंगी। क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोग जो है आजकल ज्यादा परेशान हैं? आजकल तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है हॉस्पिटलों की, स्कूलों की बड़ी समस्या है। उससे ज्यादा समस्या हमारे यहाँ जंगली जानवरों की है। हमारे यहाँ स्कूल तो हैं लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है, अच्छी शिक्षक नहीं है, उसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं है। अस्पताल तो बने हुए हैं लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रखे हैं लेकिन उसमें एक मलहम पट्टी लगाने के लिए डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, जो बड़ी विडंबना है। छोटी मोटी कोई समस्या ग्रामीण क्षेत्र में होती है तो उनको देहरादून, ऋषिकेश के लिए रेफर करना पड़ता है और यहाँ कर भी उन्हें जो है पर्याप्त जो सुविधा होती है वो नहीं मिल पाती है। तो आगामी विधानसभा चुनावों की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे कि जनता आप पर विश्वास दिखाएगी? आज की डेट में तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी हमारे प्रदेश में चरम पर है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस हिसाब से सरकारें आई हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे रखे हैं जनता के बीच में कि जनता उसमें भयभीत हुई है, जनता ने उन पर विश्वास किया है और सत्ता में आने के बाद उन्होंने एक भी काम करने का कोई प्रयास नहीं किया है। जिस प्रकार से आज प्रदेश में हर विभाग से लोग बेरोजगार हैं, ग्रामीण के युवा धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए अगर हमें मौका मिलता है
तो उनकी समस्याओं के अनुरूप हम योजना बनाएंगे और उन्हें स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने का कोशिश करेंगे। आपको लगता नहीं है, क्योंकि जो राज्य बने लगभग कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो समस्याएं वह एक जैसी हैं, बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सुविधाएं, क्या आपको लगता नहीं कि कई जो हर बार चुनाव आते हैं नेता लोग यही सब बातें बोल के फिर से जनता के बीच पहुंचते हैं, लेकिन हाल जो है वही रहते हैं, पहले जैसे कोई अलग बदलाव नहीं। आप क्या करेंगे फिर अगर आपको ये मौका दिया जाता है? अभी तक प्रदेश में हुआ ऐसा है, क्योंकि एक लगातार 2 बार किसी सरकार नहीं बनी है, हर बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, और जिस कारण आज जो है प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। और अगर युवाओं को अगर मौका मिलता है, क्योंकि युवाओं को इतनी अगर उनको मौका मिलता है तो वो अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे, क्योंकि जो हमारे पुराने नेता लोग हैं उनका पेड़ तो भर चुका है, उन्हें आम जनता के बारे में उनकी कोई सोच नहीं है, सिर्फ उनको छलावा आता है। हकीकत में जब कुछ करने की स्थिति बनती है तो वहाँ पर वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं। हम युवा हैं, हम युवाओं के लिए सोचेंगे, और साथ साथ युवा के साथ साथ हम ग्रामीण प्रवृत्ति के लोग हैं, गांव में क्या मूलभूत समस्या हैं उनसे हम अवगत हैं, और उन्हीं के लिए हम काम करेंगे। एक क्षेत्र से जब चुनाव आते हैं तो एक क्षेत्र से कई प्रत्याशी खड़े होते हैं आगामी चुनावों के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कितनी बार क्या इस बार जो है पार्टी युवाओं पर भरोसा दिखाएगी? क्योंकि पहले देखा जाए तो वह प्रत्याशी ज्यादा रहते हैं जो पहले से ही कई बार चुनाव लड़े हो, चुनाव हारे हो, जीते हो, और इस बार क्या युवाओं पर एक भरोसा रहेगा? बिल्कुल, युवाओं पे तो भरोसा करना पड़ेगा, और हमारी पार्टी युवाओं पर विश्वास करती है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे कामों को देखते हुए पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी। अगर कहीं भी 19 और 20 होती तो हम जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर पार्टी की यहाँ पे सरकार बनाने के लिए हम काम करेंगे, और सरकार बनने के बाद हम उन युवाओं के लिए काम करेंगे, उन योजनाओं को बनाने का हम काम करेंगे, जिससे हमारा जो आज बेरोजगार सड़कों पर है वो उसको कहीं रोजगार मिल सके। चलिए, कार्यक्रम के अंत की ओर हमें आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आगामी विधानसभा 2022 के चुनावों में अब काफी कम समय रह गया है, ऐसे में जनता, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी विधानसभा और तमाम उत्तराखंड की जनता से ये कहना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा कि अब चुनाव का समय है। जो सत्ताधारी पार्टी है वो दुनिया भर के घोषणाएं करेंगी, दुनिया भर का छलावा करेंगी। आपको 4 साल पहले, 4 साल तक जैसे सरकार चल रही थी, अभी सरकार की जो स्थिति है उनको मद्देनजर रखते हुए अपने बीच का, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि को आप चुनाव कीजिए। जिस व्यक्ति को आप चुने, आपको उससे मिलने में कोई समस्या ना हो, आपको कोई मेडिएटर ना हो बीच में, आप सीधे उससे मिल सके और अपनी समस्या उसके सामने रख सकें, और वो आपकी समस्या को समझे। ऐसे प्रत्याशी का आप चयन करें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप ऐसा करेंगे तो हकीकत में आपकी जो समस्या है उनका निवारण होगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, जिस प्रकार से आप मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं पूर्व से, और अगर मुझ पे पार्टी विश्वास करती है, मुझे टिकट मिलता है, तो आप मेरे पे विश्वास कीजिए, और मैं आपको विश्वास रखने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस आलाकमान आप पर भरोसा दिखाएगी अगर, तो क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस आलाकमान आपको टिकट देगी या नहीं? हम पार्टी के जो आलाकमान का जो निर्देश होता है, प्रदेश संगठन का जो निर्देश होता है, हमारा यूथ कांग्रेस का या एनएसयूआई का या मेन कांग्रेस का, उस रूपरेखा को हम क्षेत्र में उसके लिए काम करते हैं। हम पार्टी के प्रति सक्रिय हैं, तो हमारे सक्रियता देखते हुए पार्टी हम पर विश्वास करेगी, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ने जो है तमाम पूरे देश में युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है, और उसी कांग्रेस, युवक कांग्रेस का ऐसा संगठन है जिसकी बदौलत मैं पूरे टिहरी जनपद में युवा कांग्रेस का जिला महासचिव बना हूं, सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीता हूं। तो ये अकेले मेरी मेहनत नहीं है, मेरे युवा साथियों की मेहनत है, और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला यूथ कांग्रेस, जिस कारण मैं आज जिला महासचिव बना हूं, और उसी की बदौलत मैं आज प्रदेश प्रधान संगठन का मीडिया प्रभारी भी हूं। तमाम प्रदेश की समस्याओं को देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस हम पर विश्वास करेगी और हमें टिकट देगी, और हम पार्टी के लिए जीत देने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के इन 4 सालों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? लगभग तो खत्म होने को आए हैं, तो ऐसे में कितना अभी तक जो कार्यकाल है बीजेपी का, किस प्रकार से देखते हैं आप उसको? बीजेपी का कार्यकाल तो सिर्फ सोशल मीडिया में है। मैं ग्राम प्रधान हूं, और
तमाम प्रदेश के प्रधानों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि हो ये रहा है कि दिल्ली से जो योजना बनकर आ रही है, जो प्रदेश में बन रही है, वो धरातल में कहीं भी वो खरी नहीं उतर रही है। जब कोई गरीब व्यक्ति उस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे पास आता है और हम ब्लॉक में उस योजना के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, तो वो योजना कहीं कागजों में तक सीमित रहती है, धरातल पे वो खरी नहीं उतर पाती है। तो पूरा प्रदेश बिल्कुल इस बीजेपी सरकार की इन तानाशाही नीतियों से परेशान है। सिर्फ ये सोशल मीडिया में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गरीबों के साथ छलावा कर रहे हैं। बेरोजगार यहाँ पर चरम पर है। तो तमाम ये समस्या हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्षी में समय देने के लिए। धन्यवाद। यह था हमारे साथ युवा नेता आशीष राणा कोटे। अब पार्टी आलाकमान युवाओं पर भरोसा दिखाएगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और आगामी विधानसभा चुनावों में क्या नतीजा होगा यह भी वक्त ही दिखाएगा। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे समय साक्षी। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।